डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे वैट वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होता है कि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर हमें वैट लगा के हमें चीज़ मिलती है। ठीक है, देखो द वैट और गुड्स एंड सर्विसेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन टैक्स फ्रॉम द buyer. It is tax on the purchase price. This tax is collected by the state government, so rate of the VAT is different in different states. State government इसको लेती है, इसलिए हर वैट अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें वैट का जो वैल्यू है अलग अलग होती है। देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ ₹20,000। एक कंप्यूटर 20,000 का आ रहा है तो उसके ऊपर सेल टैक्स 12% है। सेल टैक्स कितना है? 12%। आप बताओ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आफ्टर सेल टैक्स। सेल टैक्स के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लो आपने कोई शर्ट लेकर आए हैं, वो 1000 रुपये की है, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स लग गया 10 रुपये। तो 10 रुपये टैक्स लग गया 10%, तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपकी वो शर्ट 1100 की आएगी, 100 रुपये की नहीं, 1000 रुपये की नहीं, 1100 की आएगी। ठीक है, 100 रुपया उसके ऊपर टैक्स पड़ गया 10%। ऐसे ही 20,000 का कंप्यूटर है, 12% टैक्स है। इट में 12% किसका निकालना है? 20,000 का। 12% ऑफ 20,000 आपका बेटा 2400 आ गया। इट मीन्स आपने 20,000 नहीं देना अब कंप्यूटर के लिए, 2400 रुपया और देना, वो आपको टैक्स पड़ गया। ठीक है, 2400 रुपया प्लस करके आपको कंप्यूटर पड़ेगा 22,400 रुपये का। ठीक है जी, ये आपके वैट के सम है। ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे बेटा, द प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज़ 10,000 का माइक्रोवेव है, लेकिन कब प्राइस इसका माइक्रोवेव का 10,000 है? आफ्टर इंक्लूडिंग वैट। वैट के बाद इट्स कॉस्ट इज़ 11,250। जब वैट लग गया तो उसकी कीमत 11,250 हो गई। अब रेट बताओ वैट का। इसका मतलब 10,000 का माइक्रोवेव है, हमें मिला वो 11,000 का। 11,000 से 10,000 माइनस करोगे, 11,250 से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा 1,250 आ गया वैट। 1,250 क्या आ गया? वैट। बेटा जैसे डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता था, आपने याद रखना जो भी वैट होगा आपका हमेशा सेलिंग प्राइस पे मिलेगा। वैट किस पे मिलेगा? सेलिंग प्राइस पे। आपने वैट का फॉर्मूला लर्न कर लेना। रेट ऑफ वैट क्या है? वैट ओवर SP इंटू 100। इसको याद करना है, वैट ओवर SP इंटू 100। ठीक है, तो वैट आपका कितना है? ये 1,250। SP कितनी है आपकी? 10,000। रेट जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 12.5%। ये आपका वैट है, ये आपका क्या है? वैट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे हम बेटा। मान्या बॉट ए जीन्स, 2200 की जीन्स खरीदी, उसमें वैट पहले ही बीच में है। ध्यान से समझ लो ये बात। 2200 की जो जीन खरीदी उसमें वैट पहले ही है। फाइंड द प्राइस ऑफ द जीन बिफोर वैट। हमें क्या पता कितनी प्राइस है, लेकिन ये तो वैट लगने के बाद की प्राइस है जीन की। जीन की प्राइस वैट लगने के बाद है 2200। ठीक है, लेकिन वैट लगने से पहले उसकी प्राइस क्या थी हमें नहीं पता, वो X ले ली। क्या ले ली हमने? X। हम इस सम को करेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ जीन्स इंक्लूडिंग वैट, इंक्लूडिंग वैट। 2200 रुपया आ गया बेटा। रेट क्या है वैट का आपका? 10%। बिफोर वैट क्या कीमत होगी उसकी? ये नहीं पता। बिफोर वैट उसका प्राइस क्या होगा? हमने X ले लेना। अगर प्राइस आपका वैट से पहले X है, वैट से पहले प्राइस आपका X है, तो वैट उस पे लगा है 10%। वैट कितना लगा है? 10%। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आफ्टर वैट? वैल्यू आफ्टर वैट क्या आएगा? X में उसका X% जोड़ना पड़ेगा, 10% ऑफ X। ठीक है, देखो अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है, 10% वैट है, 10% क्या आया? 100 रुपीज़। 100 इसमें जोड़ेंगे ना X में, तभी 1100 बना। उसी तरह से इसको मान लो ये 1000 है, ये 10% ऑफ 1000 है। ठीक है, तो ये X है, X लिया हमने, हमें पता नहीं ये कितना है, वैट हमारा 10% है, तो वैल्यू आफ्टर वैट क्या आएगी? X प्लस 10% ऑफ X। ठीक है,
तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया, ये ज़ीरो कट गई, x प्लस एक्स ओवर 10। लेकिन वैल्यू आफ्टर वैट, ये भी वैल्यू आफ्टर वैट ही तो है, आफ्टर वैट ही तो है ये वैल्यू। कॉस्ट ऑफ जीन आफ्टर वैट, वैट के बाद ही ना ये वैल्यू, इसको हम यहाँ फिल कर सकते हैं कि वैल्यू आफ्टर वैट, वैल्यू आफ्टर वैट यही है 2200 रुपया, यहाँ 2200 फिल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है जी। जब 2200 यहाँ फिल कर देंगे तो हम इसको अलजबरे की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम आया 10x प्लस एक्स, ये आपका ज़ीरो ऊपर चला गया, 22,000, ये 11x, ये क्या हो गया आपका 10 और 1 11। ठीक है जी। अब आप देखिए 11 से ये डिवाइड हो गया तो आपका ये आ गया 2000। मतलब ये कि जब वो मार्केट में गई तो उसको 2200 की जीन मिली, लेकिन जब उसने प्राइस पूछा वो 2000 था। वैट लगने के बाद उसने 2200 दिया, वैट लगने के बाद उसने क्या दिया 2200। इस तरह से सम है बेटा, ये 5 सम है, बस जितने निकलते निकल लो। पहला तो बहुत इजी है, द प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज दिस, द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज दिस। सेम फर्स्ट की तरह है, दिस इज सेम एज द फर्स्ट एग्जाम्पल। द प्राइस ऑफ द चेयर इज दिस एंड वैट इज दिस, फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर आफ्टर वैट, ये भी ऐसे ही है। थर्ड, द प्राइस ऑफ द कलर टेलीविज़न दिस, इट्स प्राइस इज दिस आफ्टर वैट, फाइंड द वैट रेट, ये है आपका सेकंड। कि 13,000 का आपने 12,000 का टीवी लिया, 13,000 आपने वैट लगा के दिया, तो वैट कितना हो गया आपका 3450 हो गया, 3450 ओवर SP इंटू 100। ठीक है। उसके बाद है उसने एक शर्ट खरीदी, उसमें वैट पहले ही है 12%, फाइंड द प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर वैट, ये आपका ये आ गया। समझ में आ गई बात। आगे, सन्नी बॉट ए माइक्रोफोन AC कंडीशन इंक्लूडिंग वैट, फाइंड द प्राइस ऑफ द AC बिफोर वैट, वो भी यही है। समझ में आई। ये 5 सम करने आपने बेटा। इसके साथ ही आपका जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो ख़त्म है। यही आना, यहाँ तक आना आपको, सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है। तो आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। डेली हम 2-2 वीडियोस भेजेंगे, एक एक, उसको दोबारा से देखेंगे और उसके सम्स रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।